आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आप हम जो एक न्यूज़ लेकर आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजल्ट अपडेट और टाइपिंग में जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना आंसर की के मिलाने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, जिनके उतने नंबर हैं वो टाइपिंग में लगे हुए, तो कैसे टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं, आज हम लोग सभी चीज़ों में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि आ, इसका जो एग्ज़ाम है एनटीए ने कराया, और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हर चीज़ आपके समकक्ष सामने सब हो रही है। आज एग्ज़ाम हुए, अगर देखा जाए तो कल से 18 से 18 एक महीना हो जाएंगे आपका एग्ज़ाम हुए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3000 प्लस पदों पर ये भर्ती थी, और बच्चे काफ़ी कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया इस पर, ठीक है। और इसकी आंसर की भी जारी हुई गई है, जिसपे जो जारी हुई है, जिसपे ऑब्जेक्शन का भी टाइम मिला था, बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया, और 500 रुपये इसमें फ़ीस थी, ठीक है। तो आपने देखा कि पेपर का लेवल कैसा था। मैं हमेशा बताता हूँ कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, क्योंकि इस बार एनटीए ने एग्ज़ाम कराया है, और अमूमन सी बात है, सभी बच्चों के जो नंबर पहले काफ़ी कोचिंग वाले से मिला रहे थे या फिर अपना सर्च होकर आंसर ढूंढे, ठीक है, उसमें उनके नंबर कम हुए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिज़ल्ट इसका कब तक आएगा, कब आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो रिज़ल्ट अगर हम लोग देखें तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको 26 जनवरी से पहले देखने को मिल सकता है, ठीक है। 26 जनवरी से पहले इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी डिले हुआ, अगर जैसे कि आपने देखा कि नोटिस जारी कर दी गई, आंसर की नहीं जारी की गई, काफ़ी बच्चे परेशान रहे, फिर हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया कैसे क्या है, बहुत कम समय मिला। तो अगर उस हिसाब से अगर इनका जो इतना फटाफट काम हो रहा है, ठीक है, कि कितनी जल्दी रिज़ल्ट, कितनी जल्दी आवेदन लिए गए, पेपर हो गया, और आप देखें कि आंसर की भी जारी कर दी गई, तो सब चीज़, इसका मतलब आंसर की जारी कर दी गई है, हर चीज़ उनके पास तैयार है, अब बस उनको डिलीवर करना है रिज़ल्ट। तो 26 से पहले रिज़ल्ट आपका आ सकता है। कुछ अगर देरी हुई तो समझ लीजिए ये जनवरी के लास्ट वीक, मतलब 26-27 जनवरी की जो लास्ट वीक है, ये उसमें ये रिज़ल्ट आपका देखने को मिल सकता है, नहीं तो 26 से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, जिन जिन भाई बहनों को टाइपिंग है, जिन्होंने ग्रुप सी में टाइपिंग मतलब दिया हुआ है, इनको उसमें टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो उस पर आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले दिनों जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम पिछली बार निकाला था, उससे पिछली बार पहले, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला था और प्लस टाइपिंग निकाली थी, और उनका जहाँ तक उनको डिस्ट्रिक्ट भी मिला था एटा, ठीक है, उनको मैंने लाइव के माध्यम से आप सभी से मिलवाया भी था, और आप सभी से मैंने कहा था कि आप उनके टाइपिंग के गुण सीख सकते कैसे। तो देखिए, उन्होंने मात्र जो अपनी टाइपिंग है, मात्र 20 से 25 दिन में बढ़िया से की थी। 20 से 25 दिन मतलब, और कम 20 दिन में समझ लीजिए, 20 दिन में उन्होंने अपनी टाइपिंग निकाल दी थी, और जब देने गए थे तो उनकी टाइपिंग निकल गई थी, प्लस उनको एटा डिस्ट्रिक्ट कोड मिला भी था, ठीक है। तो उसी क्रम में आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो मैंने पूरा उनसे विधिवत लिया कि मैं आपको बताऊँ। तो उसके लिए आपको, जब टाइपिंग में आप पहले घर पर अभ्यास करें, अगर अभ्यास कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मत छोड़िए। देखिए, प्रैक्टिस में ना परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना होंगे। समझ लीजिए, वो जैसे अर्जुन ने मछली की अपने तीर से मछली की आँख को ध्यान केंद्रित कर चलाया था, और बढ़िया अच्छा निशाना लगाया था, वैसे आप समझ लीजिए आपको टाइपिंग निकालना है, वैसी शिद्दत से आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको ये जॉब लेनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इतनी मेहनत कर ली है तो आप मत अब पीछे हो, ठीक है। अपनी टाइपिंग पर एकदम मन बनाए रहें, एकदम प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और उसके साथ साथ रोज़ सुबह शाम एक अपना जो आप टाइम निकाले हैं,
टाइपिंग का, तो रोज़ सुबह शाम करिए, क्योंकि बस आपके पास देखिए टाइपिंग आपकी, जहाँ तक टाइपिंग की अगर डेट बता दें कि एक्सपेक्टेड डेट टाइपिंग की कब हो सकती है, तो देखिए टाइपिंग एक्सपेक्टेड डेट अगर हो सकती है तो आपका ये जो टाइपिंग है आप देख सकते हैं फरवरी में, देखिए जनवरी में तो होगी नहीं, ठीक है, अब ये फरवरी में होगी, तो फरवरी में समझ लीजिए ये आपका फरवरी के सेकेंड वीक से पहले हो जाएगी, मतलब 14 फरवरी से ये पहले आपकी टाइपिंग हो जाएगी। 14 फरवरी से पहले मतलब आप देख लीजिए 5 से 14 के बीच में आपकी टाइपिंग डेट कभी भी आ सकती, तो आपके पास 5 से 14 फरवरी के बीच में आपकी टाइपिंग डेट आ सकती है। तो आपके पास देख लीजिए 20 दिन प्लस आपके पास बचे हैं, ठीक है, आपके पास 20 से 21 दिन है। आप इस पर 20 अगर आज से जोड़ रहे हैं तो देख लीजिए 10, हाँ 20-22 दिन है आपके पास। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस पा सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस हमारे परफेक्ट कहते हैं। जैसे आप मैथ के सवाल क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको फार्मूला पता होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो नए नए के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस आपको चाहिए। आप पैसेज लें, पैसेज को आप छोटे पैसेज अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक पैसेज ले लें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसको रोज करते रहें, उस पर अपनी गलतियां भी मत देखें, ठीक है। उसको आप टाइपिंग का यही कि उनको करते रहें, ठीक है, बाद में मिलाएं। फिर जब आपकी हैबिट बन जाएगी, आप खुद ही इतनी प्रैक्टिस करने लगेंगे कि जो आपकी एरर्स हैं वो आपके वो कम हो जाएंगे और आप 20 से 25 दिन में बहुत अच्छी टाइपिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि हौसला रखिए, हिम्मत मत छोड़िए, भरोसा रखिए अपने ऊपर और ध्यान केंद्रित करिए। अपने लक्ष्य को जैसे पाना है, अपने लक्ष्य को सबसे आगे रखना है, ठीक है। आप यहाँ तक आए हैं तो टाइपिंग से आप मत चूकिएगा, आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। जब आप वहाँ जाएंगे तो समझिए मैं जैसे घर पे टाइपिंग कर रहा था या कहीं पे सीख रहा था, वैसे ही टाइपिंग आप करिएगा, निश्चित आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। आपको वहाँ कोई घबराहट नहीं होगी। बहुत बच्चे कहते हैं घबराहट होती है पहली बार, कुछ नहीं। जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया और नौकरी कर रहा है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता उस पर, आपको डरना नहीं है, मन लगा कर करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं ग्रुप डी, जिनका ग्रुप डी था, जिनका ग्रुप डी था वो अपनी तैयारी चालू कर दे सेकंड पेपर की। उनका सेकंड पेपर भी टाइपिंग के आसपास जब होगी तभी सेकंड पेपर, सेकंड स्टेज है, क्योंकि देखिए फर्स्ट का रिजल्ट 26 जनवरी से पहले आ जाएगा। अगर लेट लतीफ हुआ तो जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। देखिए पहले तो आपको पाठ्यक्रम पता नहीं था कि एनटीए का कैसा था, लेकिन अब आपने फर्स्ट वाला पेपर देख लिया तो सेकंड स्टेज में मत चुकिएगा। मैं आपके लिए हिंदी प्लस जीएस जीके की समान अध्ययन की तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, घर में पढ़िए, कैसे नहीं आपका निकलता है। बस आप देखिए, मैं आप सभी को रोज़ इन्फॉर्मेशन सब देता हूँ, सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सब देखते हैं, लेकिन सब हमारे भाई बहन बस इतना नहीं करते कि कहना पड़ता है कि सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हम आपको जो भी सूचना दें आप तक पहुँचे। बहुत से भाई बहन कहते हैं सूचना नहीं मिलती है, बस आप सब्सक्राइब नहीं करते, न बेल आइकन दबाते हैं। तो जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही मोटिवेट होते रहना है, ठीक है, और अपनी मंजिल को पाना है। तो सभी भाई बहन जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें। हमें आशा है आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको निरंतर सूचनाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद।